हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रूस की और जानेंगे कि रूस क्यों अपने टैंक को यूक्रेन सीमा पर भेज रहा है। तो दोस्तों, यूक्रेन अलगाववादियों पर तुर्की में बने ड्रोन से हमला कर रहा, जिससे लेकर रूस असहज है। जिसे बीते साल अप्रैल में रूस ने चाहा कि उसकी गतिविधियां अमेरिका की नज़र में आए तो उसने यूक्रेन की सीमा की तरफ टैंक भेज दिए थे। रूस की ताकत का ये प्रदर्शन काम कर गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की और फिर जून में जिनेवा में पुतिन और बाइडेन के बीच मुलाकात भी हो गई थी। उस मुलाकात में यूक्रेन को लेकर दोनों नेताओं के बीच जो भी सहमति बनी, लेकिन इस दौरान कुछ तो ऐसा हुआ जहां गड़बड़ हो गई। हाल ही के दिनों में रूसी टैंक फिर से पश्चिमी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके मद्देनज़र अमेरिका की खुफिया एजेंसियों गंभीर चिंताएं में दे रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि संघर्ष सीमा पर पार तक पहुँच सकता है। रूस यूक्रेन में अलगाववादी ताकतों का समर्थन तो करता है, लेकिन उसकी मदद करने से इनकार करता है। रूस ऐसी चिंताओं को पश्चिमी देशों का पागलपन कहकर खारिज कर देता है। बहुत से रक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि रूस के सीमा पार करने और संघर्ष को बेतहाशा बढ़ा देने से पीछे की कोई ठोस कारण नहीं है। इसके उलट विश्लेषक ये मानते हैं कि रूस ये संकेत दे रहा है कि वो यूक्रेन को लेकर अपनी लाल रेखा को पार नहीं होने देगा। वो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। पॉलिटिक्स की राजनीतिक विश्लेषक तातियाना स्तानियो को बीबीसी ने कहा, मुझे लगता है कि ये पुतिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को ये उम्मीद दी है कि वे नाटो का हिस्सा बन सकते हैं। प्रशिक्षण, हथियारों की खेप, ये सब पुतिन के लिए ऐसे है जैसे सांड को लाल झंडा दिखाना। उन्हें लगता है कि अगर वो आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल यूक्रेन में नाटो का अड्डा बन जाएगा। उन्हें इसे रोकना होगा। यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा कोई नहीं है, ना ही इसे लेकर रूस का विरोध नया है। रूस को लगता है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हुआ तो ये सुरक्षा संगठन उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। रूस आजकल यूक्रेन से तुर्की में बने ड्रोनों को इस्तेमाल को लेकर असहज है। यूक्रेन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों के खिलाफ ड्रोन हमले किए हैं। वहीं क्राइमिया के पास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अमेरिकी बम वर्षक विमानों की उड़ान ने भी रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में 7 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए मिन्स्क समझौते को लेकर चिंता जताई है। माना जाता है कि ये समझौता इतना विवादित है कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा और नए समझौते से यूक्रेन को कुछ और राहतें दी जा सकती हैं। अप्रैल में रूस को ये लगा था कि सैन्य ताकत दिखाने की रणनीति काम कर रही है और अब वे इसे दोहरा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले सप्ताह रूसी राजनयिकों से कहा था कि हमारी हालिया चेतावनी को सुना गया है और प्रभाव दिखने लगे हैं और तनाव बढ़ भी गया है। पुतिन ने तर्क दिया कि तनाव बढ़ने से पश्चिमी देशों रूस को नज़र में लाते हैं और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मॉस्को स्थित थिंक टैंक RIAC से जुड़े आंद्रे दे कोतिनोई कहते हैं कि यदि यूक्रेन के नज़दीक सैन्य गतिविधियाँ आक्रामकता से दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे सैन्य कार्रवाई होने जा रही है। असल में ये संदेश है जो पुतिन देना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए ये संदेश है कि कुछ ऊट-पटांग न करे, जिससे कि डोनबास पर फिर से नियंत्रण करने की कोशिश करना को तुर्क मानते हैं कि पश्चिमी देशों के लिए रूस का यह संदेश है कि यूक्रेन में नाटो की ताकत न पहुंचाई जाए, जैसे कि नई तरह के उन्नत हथियार। इसी सप्ताह रूस ने बाहरी इंटेलिजेंस एजेंसी SVR ने यूक्रेन पर बयान देते हुए 2008 के जॉर्जिया युद्ध का जिक्र किया है। साल 2008 में रूस ने सेनाओं ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया था। यूक्रेन को याद दिलाया कि जब जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली ने साउथ ओसेटिया पर नियंत्रण करने के लिए रूस के साथ युद्ध छेड़ा था तो उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। रूस जॉर्जिया के अलगाववादी क्षेत्र साउथ ओसेटिया का समर्थन करता है। तातियाना स्थानीय तर्क देते हैं कि जो जॉर्जिया में हुआ था वह यूक्रेन के साथ भी हो सकता है। वो कहती है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस इसकी तैयारी कर रहा है या इससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी ये सिर्फ एक विकल्प है, ना कि पक्का निर्णय। रूसी सैनिकों के जमावड़ों को लेकर अमेरिका की चिंताओं को पहले स्वयं यूक्रेन ने खारिज कर दिया, लेकिन अब चिंताओं में शामिल हो गया है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख काइराइलो बुडानोव के मुताबिक इस समय यूक्रेन के करीब 90,000 रूसी सैनिक तैनात हैं।
हालांकि यह संख्या बीते साल मार्च जून में तनाव के समय कम हो गई थी। मुझे लगता है कि रूस अगले साल कई दिशाओं से आक्रमण कर सकता है। वह शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया कि उनका देश डोनबास में घुसने की किसी को योजना पर काम नहीं कर रहा है। को तुर्कनोक तर्क देते हैं कि रूस निश्चित तौर पर यह संदेश देना चाहता है कि यदि लड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह लड़ेगा, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि यूक्रेन के खिलाफ सीधे सैन्य आक्रमण में से क्या हासिल होगा। नतीजा जो भी हो, लेकिन युद्ध से जो नुकसान होगा वो इसके लिए किसी के फायदे पर हावी होगा। सुरक्षा विशेषज्ञ मार्क गेलियोटी ने अपने पॉडकास्ट इन मॉस्को शैडो में कहा कि मुझे लगता है कि रूस की आपात स्थिति में की योजना है। वो कहते हैं कि रूस हर तरह के मौके पर बना रहा है और अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उन्हें इस बात पर शक है कि रूस सीधा संघर्ष करना चाहता है। इससे रूस पर प्रतिबंध बढ़ेंगे और पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते टूट जाएंगे। मार्क गेलियोटी चेताते हैं कि यूक्रेन के युद्ध के रूस की सरकार की वैधता और एकजुटता पर सवाल खड़े कर देगा। अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि रूस की सरकार भी इस बात को समझती है। मार्क मानते हैं कि रूस के परिस्थिति और न खराब करने के कारण खोज लेगा। दोनों नेता इस साल जून में जिनेवा में मिलेंगे। ऐसे संकेत है कि रूस अपने टैंकों के जरिए अमेरिका और वास्ता के लिए दबाना चाहता है। दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक का इच्छुक है। ये कूटनीति का खतरनाक तरीका है, लेकिन पुतिन के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। वो तुर्क तर्क देते हैं कि पुतिन और बाइडेन के बीच बैठक में कोई भी ठोस वादा नहीं करेगा, लेकिन इस बात को लेकर जरूरी सहमति बन सकती है कि यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए अमेरिका किसी हद तक जा सकता है। ऐसा होना असंभव नहीं है। रूस से जुड़े सूत्रों से कहना है कि वार्ता अगले सप्ताह के भीतर भी हो सकती है। हो सकता है कि पहली बैठक वर्चुअल ही हो, हालांकि व्हाइट हाउस ने भी इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। ततानिया कहती है पुतिन को भले ही ये उम्मीद हो कि बाइडेन के साथ समझौता कर सकते हैं, वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि सब बर्बाद हो गया है तो वो इतना बुरा भी कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जब तक रूस के नेता पुतिन को ये उम्मीद है कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हो पाएंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।